ठीक है भाई। आज हमारा जो हमने चैप्टर जो स्टडी करना है वो हमारे पास में डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव के बेस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हमें स्टडी करने हैं। तो ये फॉर्मूले हमारे पास में कौन कौन से हैं आप बता दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में डेरिवेटिव के बेस पे कुछ फॉर्मूले हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ x, हमारे पास में फंक्शन मिलेगा। ठीक है, हमने उस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे पास में कॉन्टिन्यूटी की क्लास थी उसमें हमने स्टडी किया था कि हमारे पास में फंक्शन क्या है, उसको हम किस प्रकार से डेरिवेटिव करते हैं। अब हमारे पास में डेरिवेटिव है कि हमारे पास में a टाइम्स ऑफ f ऑफ x, हमारे पास में कोई फंक्शन है। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो k टाइम्स हमारे पास में स्केलर्स है, वो स्केलर्स आ जाएगा अलग से बाहर, और हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे dy बाय dx इनटू में जो हमारे पास में फंक्शन है, ओनली फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे। यानी कि हमारे पास में जो स्केलर होगा वो स्केलर एज इट इज रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके चलूँ कि अगर मेरे पास y ax प्लस में b है, ठीक है, ये मेरे पास में एक इक्वेशन है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है तो सबसे पहले ये फंक्शन है, एक ये वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है। बाकी जो बच गए हमारे पास में कांस्टेंट है, ठीक है, या फिर हमारे पास में स्केलर्स की फॉर्म में होते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या तो ये होगा हमारे पास में dy ओवर dx, जिसको हम f ऑफ x की फॉर्म में भी लेके चल सकते हैं, f डैश x। यहाँ पर हमने इसका लिया तो इसमें मैंने क्या कहा है कि हमारे पास में जो स्केलर होगा वो एज इट इज बाहर लिख दिया जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास में जो स्केलर है यहाँ पर a है तो a को एज इट इज। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ x, तो हमारे पास में यहाँ पर फंक्शन क्या दे रखा है, ओनली x दे रखा है। तो हमारे पास में आया कि यहाँ पर तो a रह गया, यहाँ पर होगा d ओवर dx। ठीक है, x का x के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 1। तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन आ गया a, और b हमारे पास में अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में इस y की डेरिवेटिव। ठीक है, तो हमारे पास में ये है कि अगर मेरे पास में कोई भी फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो भी हमारे पास में कांस्टेंट होगा कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे। सेकंड है कि अगर मेरे पास में दो फंक्शन एक साथ दे रखे हैं b ओवर dx, एक है मेरे पास में f ऑफ x प्लस में दूसरा फंक्शन y को दे रखा है g ऑफ x की फॉर्म में। इन दोनों फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो हमारे पास में बेसिक अलजेब्रा है कि हम इसको अलग अलग डिफरेंट डेरिवेटिव कर सकते हैं। d ओवर dx f ऑफ x की फॉर्म में प्लस में d ओवर dx इनटू में g ऑफ x का फॉर्म में। ये हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा हम अलग अलग से सेपरेट करके इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर ये हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव है तो हम यहाँ पर नेगेटिव की फॉर्म में निकाल सकते हैं। मीन्स अगर हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म है तो हम यहाँ पर डिपेंड करता है कि हमारे पास में बीच में कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बात करें यहाँ पर मल्टीप्लाई का, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है f ऑफ x एंड g ऑफ x। ठीक है, तो हमारे पास में इसका क्या रूल है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास में क्या है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन बोल के चलेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन। आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हो, किसको सेकंड फंक्शन ले रहे हो। इसके बाद अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने कहा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि f ऑफ x हम यहाँ पर एज इट इज करेंगे और डेरिवेटिव करेंगे हमारे पास सेकंड फंक्शन का। सेकंड फंक्शन हमारे पास में दे रखा है g ऑफ x, तो d ऑफ x इनटू में gx को हमने सेकंड फंक्शन लिया था, इसका हमने डेरिवेटिव किया। अब हमारे पास में क्या है, इसका प्लस में जो हमारे पास में सेकंड फंक्शन है उसको हम एज इट इज रख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में g ऑफ x जो हमारे पास में सेकंड फंक्शन था उसको एज इट इज किया। इसके बाद हमारे पास में फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देंगे d ओवर dx इनटू में f ऑफ x का हमने डेरिवेटिव किया है। ये आ गया मेरे पास में इसका रिजल्ट। ये अगर हमारे पास में दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो अगर हम उनका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। नेक्स्ट हमारे पास में कि अगर हमारे पास में कोई दो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है, और वे हमारे पास में इस फॉर्म में दे रखे हैं, यानी कि डिवाइड की फॉर्म में अगर हमारे पास में फंक्शन है जहाँ पर जो हमारे पास में g ऑफ x फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो है कि जो हमारे पास में जो सेकंड फंक्शन है जो
जो हमारे पास में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसका हम करते हैं स्केल, यानी कि g ऑफ x जो है इस फंक्शन का हमने किया स्केल। अब हमारे पास में क्या होगा कि हम इस g ऑफ x फंक्शन को लिख लेंगे यहाँ पर एज इट इज, क्लियर है। और डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि f ऑफ x का हमने डेरिवेटिव किया, माइनस में जो सेकंड फंक्शन है, ठीक है। हमारे पास में अब की बार फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे सेकंड फंक्शन का यानी कि g ऑफ x का। ये हमारे पास में लॉ ऑफ डेरिवेटिव जो चार हमारे पास मिला है इसको हम प्लस में नेगेटिव दोनों की फॉर्म में लेके चल सकते हैं। और ये हमारे पास में दो फंक्शन अगर आपके पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों में होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो लॉ है आपने स्टडी भी किया होगा, जो आपकी 5.5 है एक्सरसाइज लोगरिथम के कॉन्सेप्ट जो आपके पास आते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे हमारे पास में एक क्वेश्चन है कि f ऑफ x की पावर g ऑफ x है और उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये हमारे पास में है f ऑफ x की पावर g ऑफ x, ठीक है। हमारे पास में फंक्शन दे रखे y की फॉर्म में, ठीक है। इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है, फिर डेरिवेटिव ऑफ अगर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है तो इसका आंसर आप कैसे कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव जो होगा आपके पास फिफ्थ पॉइंट आपका ये वो f ऑफ x होल रेज़ द पावर g ऑफ x इनटू में, यहाँ पर आप डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले g ऑफ x यहाँ पर आ जाएगा, जो आगे हो जाएगा तो dx है इनटू में f ऑफ x। इसका मीन्स है जो आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया था, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका यहाँ पर हम यूज कर लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारे पास में पहले से जो फंक्शन गिवन था उसको उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये हमारे पास में 6 लॉ थे डेरिवेटिव के। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है कि अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास में फिक्स है कि इसको हम यही लेके चलेंगे, ठीक है। वे स्टैंडर्ड्स जो हमारे पास में डेरिवेटिव है वे स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास में डेरिवेटिव है वो है कि अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन हम जो यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो हमारे पास में जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर हम इसको बोलते हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हम लेके चले, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमारे पास में x की पावर n की फॉर्म में हमारे पास में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये दे रखा हुआ है x की पावर 4 माइनस में 3x के प्लस में 2, ठीक है। ये हमारे पास में f ऑफ x है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या है कि हमारे पास में जो x की पावर है उस पावर को हम सबसे पहले आगे लिख लेते हैं n n माइनस में 1, और जो डेरिवेटिव है x का, ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें पता है x का x के रिस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में 1 डेरिवेटिव आता है। तो हमारे पास में लास्ट सॉल्यूशन बचा n x की पावर n माइनस में 1, ये हमारे पास में सॉल्यूशन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में करूं तो हमारे पास में ये आ जाएगा 4x की क्यूब माइनस में 6 ऑफ x प्लस में 2 का डेरिवेटिव हमारे पास में आ गया 0। तो लास्ट सॉल्यूशन बचा हमारे पास में 4x की क्यूब माइनस के 6 ऑफ x। नेक्स्ट है हमारे पास में ये था कि अगर मेरे पास में पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेकंड मेरे पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हम लेके चले, ठीक है। अगर मेरे पास में फंक्शन है d और dx e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास में क्या होता है e की पावर x की फॉर्म में। अगर आप नेक्स्ट जो आप स्टडी करेंगे इन जो हमारे पास में इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे तब भी इन सभी फंक्शन का यूज होगा, डेरिवेटिव का भी यूज होता है वहां पर और इंटीग्रेशन का भी, ठीक है। फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे लेकिन जो है अगर आप डेरिवेटिव के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इंटीग्रेशन की भी जल्दी से याद कर सकते हैं। अब हमारे पास में अगर मैं e की पावर x का डेरिवेटिव कर रहा हूं तो मेरे पास में सेम रहेगा। अब है हमारे पास में जो थर्ड अगर मैं लेके चलूं वो है हमारे पास में लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। d ओवर dx
हमारे पास में फंक्शन दे रखा है log of ex, यानी कि नेचुरल log of x इस फॉर्म में अगर मेरे पास में कॉन्सेप्ट है और मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो मेरे पास में इसका जो वैल्यू होगा वो आएगी यहाँ पर डेरिवेटिव करने के बाद में 1/x, यानी कि यहाँ पर जो भी फंक्शन है x है, x का स्क्वायर है, x की पावर n है, या फिर हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। log अगर मेरे log के अंदर हमारे पास में sin है, cos है, तो हमारे पास में सॉल्यूशन आएगा 1/sin x 1/cos x। डिपेंड करता है कि हमारे पास में log के अंदर क्या वैल्यू हम लेके चलेंगे तो हमारे पास में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास में जो फर्स्ट थ्री क्लास जो हमारे पास में थे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन और है जो जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, वो है अगर मेरे पास में कि डेरिवेटिव निकालना है मुझे a की पावर x का। ठीक है, हमारे पास में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे कि मेरे पास में फंक्शन दे रखा है 2 की पावर x का मुझे सॉल्यूशन निकालना है। 2 की पावर x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में इसका जो सॉल्यूशन है वो है 2 की पावर x एज इट इज इनटू में जो हमारे पास में जो फंक्शन दे रखा होता है जो a हमारे पास में वो जो a है वो log 2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कई क्वेश्चन में ये हो सकता है कि log 2 की वैल्यू आपको गिवन हो और आपको उससे मल्टीप्लाई करना हो, बट अगर हमारे पास में डेरिवेटिव करना है a की पावर x का तो मेरे पास में ये जो रिजल्ट रहेगा वो है a की पावर x इनटू में log ऑफ a। ठीक है, ये मेरे पास में इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई डाउट है भाई यहाँ तक? नेक्स्ट है इसके बाद कि डेरिवेटिव निकालना हमें sin ऑफ x का। sin ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x का डेरिवेटिव cos x। अगर आप sin ऑफ x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में उसका रिजल्ट आएगा cos ऑफ x। नेक्स्ट है मेरे पास में डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x अगर आपके पास में फंक्शन में दे रखा है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मेरे पास में आएगा माइनस के sin ऑफ x। थर्ड है हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ x। टेंजेंट x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास में इसकी जो वैल्यू है वो है सेकंड स्केल x। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ x। cot x की जो वैल्यू होती है वो है माइनस के कोसेकेंट स्केल ऑफ x। फिर से हमारे पास कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू कोसेकेंट ऑफ x। कोसेकेंट ऑफ x की वैल्यू है कोसेकेंट ऑफ x इनटू में cot ऑफ x। समझ में आया? लास्ट इसमें जो रिमेनिंग बचता है वो है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑफ x। सेकंड ऑफ x क्या रिजल्ट है? सेकंड ऑफ x इनटू में टेंजेंट ऑफ x। अगर आपको मेनली जो है हम पहले जो चार हमारे पास फॉर्मूले हैं उनको इजीली याद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको इन दोनों में प्रॉब्लम हो। अगर आपको इन दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो इसको आप जो सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास में दो फॉर्मूले हमने इससे पहले स्टडी किए थे। एक फॉर्मूला हमारे पास में जो मैंने कहा था कि प्रोडक्ट ऑफ इट, कि अगर हमारे पास में दो फंक्शन है उनकी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉ ऑफ डिफरेंस जो हमारे पास में कोसेंट की फॉर्म में था, अगर हम उनका यूज करेंगे तो इनका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाऊं? जैसे मेरे पास में दे रखा है कोसेकेंट ऑफ x। ठीक है, कोसेकेंट ऑफ x का हमें डेरिवेटिव निकालना है। अगर आपको याद नहीं है इसका फॉर्मूला कैसे आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं d ओवर dx इनटू में कोसेकेंट x को क्या बोल सकते हैं 1/sin ऑफ x की फॉर्म में। ठीक है, 1/sin x का हमें फॉर्मूला निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में आया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि सबसे पहले sin स्क्वायर x। अब हमारे पास में जो ये फंक्शन है इसको हम एज लिखते हैं sin ऑफ x। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 0, तो इनटू में 0। नेक्स्ट स्टेप पे गया 1 एज इट इज sin x का डेरिवेटिव हमारे पास में cos ऑफ x। ठीक है, यह है मेरे पास में cos ऑफ x। नेक्स्ट रिजल्ट ये है हमारे पास में 0 माइनस के cos ऑफ x डिवाइड बाय एक आगे मेरे पास में sin ऑफ x
इनटू में 1 बाय sin ऑफ x। तो इसको बोल सकते हैं cos ऑफ x बाय sin x को cot ऑफ x नेगेटिव साइन है 1 बाय sin x को बोल सकते हैं cosecant x। तो ये हमारे पास में हम फॉर्मूला इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। सेम एज इट इज हम secant ऑफ x का भी निकाल सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो निकाल दूंगा, अदरवाइज आप सेम इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है भाई? ये हमारे पास में 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसका आपका यूज करना है जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे डेरिवेटिव में फॉर्मूले। इसके बाद हमारे जो फॉर्मूले है वो है इनवर्स के ऊपर, ठीक है। साइन इनवर्स x अगर आप निकाल रहे हैं तो हमेशा इसकी क्या वैल्यू आती है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर। अगर आप cos ऑफ x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास में 1 माइनस में x का स्क्वायर, साथ में हमारे पास में नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में टेंजेंट ऑफ x का, टेंजेंट ऑफ x का हमारे पास में 1 प्लस में x का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास में cot इनवर्स x, cot इनवर्स x यानी कि हमारे पास में जो टेंजेंट इनवर्स x है उसके आगे आप नेगेटिव साइन लगाएंगे तो आपके पास में cot इनवर्स x का फॉर्मूला आ जाएगा। अब बचा हमारे पास में कोसेकेंट ऑफ x एंड सेकेंट ऑफ x। कोसेकेंट ऑफ x का जो हमारे पास में है वो हम लेकर सकते हैं कि 1 बाय में मोड ऑफ x इनटू में अंडर रूट ऑफ x के माइनस में 1, और जो हमारे पास में सेकेंट ऑफ x का है वो है हमारे पास में नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ x इनटू में अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर माइनस में 1। ये हमारे पास में जो 6 फॉर्मूले जो हमने जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के हमारे पास में जो फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं वो हमारे पास में ये है, ठीक है। अब हमारे पास में कुछ फॉर्मूले और रिमेनिंग रहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन आएंगे वो है हाइपरबोलिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है। आपने हाइपरबोलिक फंक्शन इसमें स्टडी किया था क्लास 11 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसमें कुछ क्वेश्चन आए होंगे आपके पास में हाइपरबोलिक फंक्शन के जो है मेनली एलिमेंट के मैथ में और हो सकता है एनसीईआरटी के मैथ में भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है। तो हाइपरबोलिक अगर आपके पास फंक्शन है जैसे आपने सिंपल फंक्शन स्टडी किया था sin x का cos x का, उसमें थोड़ा सा चेंज है कि अगर आपके पास में फंक्शन है आपको डेरिवेटिव करना है डेरिवेटिव ऑफ x sin हाइपरबोलिक ऑफ x, sin हाइपरबोलिक x का अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos हाइपरबोलिक ऑफ x की फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू, हमारे पास में अब अगर cos हाइपरबोलिक ऑफ x है तो इसमें एक ही चेंज है, जब हम sin का cos में कर रहे थे या cos का sin में कर रहे थे, cos का sin में किया तो हमारे पास में नेगेटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन अगर आप cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ये हमारे पास में पॉजिटिव में ही रहेगा, sin हाइपरबोलिक ऑफ x हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास में थर्ड जो है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोलिक x। टेंजेंट हाइपरबोलिक x का अगर आप डेरिवेटिव करेंगे सेम जैसे कि उसमें किया था सेकेंट स्क्वायर x, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी सेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, सेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ x। और हमारे पास में डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू cot हाइपरबोलिक ऑफ x, सेम कि हमारे पास में cot ऑफ x जो वैल्यू थी वो हमारे पास में थी माइनस के कोसेकेंट स्क्वायर x, अब हमारे पास में आ जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट बचा हमारे पास में सेकेंट ऑफ x एंड कोसेकेंट ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू सबसे पहले हमने लिखा कोसेकेंट हाइपरबोलिक x, कोसेकेंट हाइपरबोलिक x जो हमने स्टडी किया था यह आएगा मेरे पास में कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू में कोसेकेंट है तो cot हाइपरबोलिक ऑफ x, ठीक है। इसमें चेंज ये है कि 6 हमारे पास में है डेरिवेटिव ऑफ सेकेंट हाइपरबोलिक x सेम रह जाएगा जो हमारे पास में उसमें था सेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू में टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x। कुछ काम अगर आपको काम इम्पोर्टेंट
कुछ कॉन्सेप्ट हो रहे थे बस थोड़े से हैं। आज उसके बाद तो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कि अगर आपके पास में मॉडुलस फंक्शन दे रखा है और उसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है, ठीक है, dy और dx आपके पास में मॉडुलस x की फॉर्म में हमारे पास में फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा mod of x डिवाइड बाय x। ये हमारे पास में फर्स्ट है। अगर आप सेकंड अगर आप लेके चले कि अगर आपके पास में log में mod of x की फॉर्म है और अगर आप इसका आपको डेरिवेटिव करना है तो आपके पास में जो इसकी वैल्यू होगी वो सिंपली आ जाएगी 1/x की फॉर्म में, ठीक है। बाकी आपके क्वेश्चन जो कंपोजिट फंक्शन की फॉर्म में है कि अगर आपके पास y दे रखा है f of x की फॉर्म में, u आपका दे रखा है f of x, ठीक है, u है f of x, v दे रखा है g of x। अगर आपको निकालना है dy over d of x की फॉर्म में, या आप t में नोट कर लीजिए या t में नोट कर लीजिए। अब आपके पास में आ जाएगा f of t with respect to f of u, ठीक है, और इसका आप g dash t अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे dy over d of x की फॉर्म में तो आपकी वैल्यू इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। 5.7 एक्सरसाइज जो आपने आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग।